हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास 12 है और ये मॉडल सेट जो आया है आपके एग्ज़ाम के लिए तो वो है। तो इसमें सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन आप देख लेना कि किस किस तरह का क्वेश्चन जो है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है आया हुआ है और किस तरह का आ सकता है। ठीक है, टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन का टाइप, सिर्फ क्वेश्चन जो है बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले पैटर्न देख लो। पैटर्न क्या होता है, 70 मार्क्स टोटल होता है। ठीक है, फुल मार्क्स, और इसमें 3 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन बटे हुए होते हैं ABCD। ठीक है, और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 48 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ मल्टीपल है, कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये एक्सपीरियंस करता है टर्क को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी है तो यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि टू चार्जेज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force F on each other। तो इफ़ चार्जेज आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द फोर्स इज। तो फोर्स इसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो रिमेंस अनचेंज्ड होगा। ठीक है, तो रिमेंस अनचेंज्ड होगा तो ये ऑप्शन कौन से बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, 0 है, 1 है, इनफाइनाइट है या निगेटिव है। इसके करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। तो ये क्या होगा, ये 4 ऑप्शन से। तो इसमें जो होता है कि ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, तो इंक्रीजेज जो होता है प्लेट का एरिया जो होता है प्लेट का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब इंक्रीज होता है तो एरिया जो होता है प्लेट का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेंगे, बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किस पर ये बेस्ड होता है, मास पर, चार्ज पर, एनर्जी पर या नन ऑफ दिज। तो देखो ये जो होता है वो चार्ज पर जो है बेस्ड होता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो होता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। और किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ होता है वो फॉलो होता है एट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर इसमें ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस क्या करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड करता है या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड करता है या ओनली मैग्नेटिक करता है या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है या नन ऑफ दिस करता है। तो मूविंग चार्ज जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्कवर्ड किया गया था वो डेनिश फिजिस्ट थे और केमिस्ट थे। नाम था उनका हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, कब किए थे, तो 1820 में किए थे, ये भी आप ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज। और ये क्या ऑप्शन बनेंगे, 9 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, फोर्स भी एक्सपीरियंसेस होता है और टर्क भी होता है, तो बोथ इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मतलब ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव। और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस विथ। और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये जो लेंज लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी होता है और न्यूटन के थर्ड लॉ भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन का यूनिट बताना है। तो सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। आप बताना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है, ठीक है। आप फराडे का बताना, फराडे का यूनिट एम्पियर किसका होता है उसका बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, इन्फिनिटी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ सेटअप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्या होता है। तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक ना। सेटअप ट्रांसफार्मर में ग्रेटर देन 1 होता है रेशियो। तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मोर देन 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे 15 का। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, अल्ट्रा वायोलेट रेज। अल्ट्रा वायोलेट रेज जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है सूटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और इसका जो ये इफ़ेक्टिवली जो होता है वो किलिंग करने के लिए होता है, बैक्टीरिया को, वायरस को, ठीक है, और भी अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, तो उनको जो है इसको किल करने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ, किसका मिनिमम वेवलेंथ होता है। ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो गामा रे जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसका मिनिमम वेवलेंथ जो होता है गामा रे का वो होता है, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ। तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी और इरेक्ट होता है, इमेजिनरी और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इरेक्ट होता है, या रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो देखो जो इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो फॉर्म्ड होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर एफ एंड छोटा एफ है रेस्पेक्टिवली। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, और ये इसके लिए 4 ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि द फेनोमेनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। तो ये रहे इनके 4 ऑप्शन, ठीक है। यानी नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, कि जो द्वारा फेनोमेना होता है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स होता है किस में, इन्फ्रेंस में, डिफ्रैक्शन में, या पोलराइजेशन में, या रिफ्रैक्शन में, ठीक है। हिंदी में एक बार रीड कर लेते हैं कि वह परिघटना जिसे प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो वो क्या होता है। ये 4 ऑप्शन रहे, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पोलराइजेशन होगा, ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। देखो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो ml² और t⁻⁻1 होता है, ठीक है। और यह बनता किससे है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम से। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्या। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है बी है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 1 यूनिट, या डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स, या ऑप्शन डी है रिमेंस अनचेंज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेंगे, तो गामा रे जो होता है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है, विथ मास और चार्ज, ठीक है, मास और चार्ज से नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी जो है रिमेंस अनचेंज करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें क्या है करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कह रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, किस तरह का इम्प्योरिटी पाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। 24 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी किस में है, तो इसमें किसी में नहीं है। तो ट्रीवैलेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंसी 3 होता है। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि द डिप्लेशन ऑफ लेयर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, और ये क्या कंसिस्ट करता है, केवल इलेक्ट्रॉन करता है, केवल होल्स करता है, या दोनों करता है, या कोई भी नहीं करता है, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन करता है और ना ही जो है होल्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आता है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन देख लो कि इफ़ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस इंक्लोज्ड अ चार्ज इज हाफ्ड, ठीक है, अगर आधी कर दी जाए तो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस चेंज। तो बताना है कि गाउसियन सरफेस जो होगा उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसे बदला जाएगा, ठीक है। ये इसके रहे क्वेश्चन। अब इसका आंसर जो है इस जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप रीड करके नोट डाउन कर सकते हो, और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेना। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल की वजह से जो है आपस में क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लिख सकते हो कि ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल होता है, इसी की वजह से जो है क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी EMI क्या है, ठीक है, शॉर्ट में EMI। अगर आपके पास नोट्स है इसका तो आप नोट्स कॉपी में मिला करके आंसर आप उसको याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी का आंसर जो हम बता रहे हैं वही सिर्फ होगा, आपके नोट्स में भी होगा, तो क्वेश्चन आप मिलाइए और उसी का आंसर जो है याद कर लीजिए, या याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कि EMI क्या होता है, तो द एरिया सराउंडिंग ऑफ मैग्नेट जनरेट बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बोलते हैं EMI, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसको याद रखना। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है कुछ प्रॉपर्टी लिखना है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर अ प्रोपगेशन, ठीक है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है कि दे प्रोपगेट इन वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸, ठीक है। उसके बाद है कि EM जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स होते हैं और ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, ठीक है। तो EM वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। तो ये इनके 3 प्रॉपर्टी लिख देना, 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्या है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो सोर्स होता है जो इमिट करता है लाइट वेव्स को विद द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज, ठीक है। तो इतना आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले जानते हैं कि सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो द टोटल सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, ठीक है। तो इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो, ठीक है, कि उनका रेशियो क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ से, ठीक है। 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा है, ठीक है। तो इसमें जो है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। फॉर बोथ मास के लिए p इज इक्वल टू सेम है, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू hp होगा, ठीक है। तो कट छट करके जो है 1:1 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ 2.3 eV सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेवल, ठीक है। और ये इसके रहे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, तो इसको जो है सोल्यूशन आप खुद से करना, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसका सोल्यूशन जो है लेकर के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस N टाइप, ठीक है, और P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है? तो देखो जो N टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो बने हुए होते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट से, ठीक है, जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बने होते हैं ट्राइवैलेंट एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं N टाइप सेमीकंडक्टर के, जैसे आर्सेनिक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, बोरॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट N टाइप सेमीकंडक्टर में आता है कंडक्टिविटी जो होता है N टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से होता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के मदद से तीनों के बीच में जो है डिफरेंस बताना है, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है।
चलिए इसका आंसर जो है जानते हैं। कैसे जो ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको आप इमेज को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि ये कंडक्टर हैज ओवरलैपिंग वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स अलाउइंग इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रीली, ठीक है। तो ये कंडक्टर को डिफाइन कर देना। फिर इंसुलेटर को डिफाइन करना है, तो इसको लिख सकते हो कि एन इंसुलेटर हैज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन दीज बैंड्स, ठीक है, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। वहीं पर सेमी कंडक्टर को डिफाइन करते हैं कि इट हैज अ स्मॉल एनर्जी गैप इनेबलिंग सम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो है आप इसको आंसर जो है लिख सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और एस्टेब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स यूजिंग आइडियल ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर सबस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है VD से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दोनों में अगर हम लोग एस्टेब्लिश करें यानी रिलेशन देखें, ठीक है, तो दोनों में रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा। जो इमेज है आपको एक बैटरी लिया गया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और इसमें ये जो है A, ठीक है, और ये T और ये L है, ठीक है, और बैटरी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें छोटा n जो है नंबर ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, तो A और L का जो है मल्टीपल हो जाएगा। अगर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो A, L और N हो जाएगा। तो चार्ज इसमें क्या होगा, तो चार्ज जो होगा वो तीनों का मल्टीपल होगा, N, A, L और E का। तो I इज इक्वल टू जानते हैं Q/T होता है, ठीक है। तो Q का वैल्यू जो है ऊपर से रखेंगे N, A, L, E और बटे T होगा। अब इसमें जो है VD इज इक्वल टू जानते हैं कि लेंथ बटे टाइम होगा, ठीक है। L इज इक्वल टू T होगा। तो इसमें जो है कि I इज इक्वल टू अगर देखें तो NEA VD होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका जो है रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है आंसर आप अपने नोट कॉपी से देख करके बनाते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो भी आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इमेजिनरी लाइंस दैट हेल्प्स विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक रहे, जैसे क्लोज लूप्स होता है, क्लोज्ड लूप्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। डायरेक्शन होते हैं इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक। क्राउडिंग नियर पोल्स होता है, और सर्कुलर अराउंड अ स्ट्रेट वायर जो है इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ डिफाइन करना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, ठीक है। मतलब डिफाइन करना है दोनों को। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑन मेटल प्लेट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इमेज जो दिख रहा होगा उसमें समझ में आ रहा होगा कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, फोटो मतलब प्लस, ठीक है ना। और ये जो मेटल प्लेट है इसमें जो लाइट पड़ा थी रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक को आप डिफाइन कर सकते हैं और इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग डिफाइन करते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये पोटेंशियल क्या होते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनी लाइट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है EV0। अब यहाँ पर V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। वहीं पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस, और दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है कि व्हाट आर मैटर वेव्स, इसका आंसर खुद से देखना, ठीक है। 40 का भी आप देखना, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसका भी सोल्यूशन जो है लेकर के आएंगे जो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को भी सोल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको ज़रूर जो है लेकर के आएंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है उसको एक बार रीड कर लेते हैं कि मेंशन द पोस्टुलेट्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप में कुछ आएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन रहा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जो है ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली
चार्ज्ड सेल एट अ पॉइंट, और ये आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड के लिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करना है, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। साथ ही साथ ड्रॉ ए ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। हिंदी में आप इसको रीड कर लो, ठीक है, जिसको जो मीडियम है वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज और ड्राइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसके लिए जो है कंडीशन जो है ड्राइव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टेब्लिश द फार्मूला n/v - 1/u है, ठीक है, और इज इक्वल टू में n-1/r है। तो इसके लिए जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके लिए जो है आपको एस्टेब्लिश करना है फार्मूला, मतलब प्रूफ करना है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर। ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद है कि वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लेमिनेट है, ठीक है। तो ये भी इसका जो है रीजन भी बताना है। उसके बाद है डिफाइन वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेंथ क्या होता है। साथ ही साथ आपको एस्टेब्लिश करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ AC जनरेटर विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी है, जैसे बायो-सवार्ट्स लॉ हो गया, ठीक है, और आपका जो ये पैरेलल वाला जो आता है, पैरेलल कैपेसिटर वाला, ठीक है, तो वो वाला भी आप उसमें देख लेना, ठीक है। और ये जो अभी आया इनसाइड आउटसाइड सेल वाला, ये भी VVI क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। ये वाला 43, तो ये जो है ये सभी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा जो बच जाते हैं, और ये जो 2024 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और उसमें से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइम में पूछ दिया है, और उसको मत पढ़िए, और जो बचा है उसको पढ़ के जाइए। निश्चित है कि वो क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पूछ दिया है तो वो फिर तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, वो आप उसको उठाइए और देखिए कि लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में कौन कौन क्वेश्चन पूछ दिया है। वो पूछ दिया उसको नहीं पढ़ना है, जो नहीं पूछा है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है स्टडी कीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स जो है आएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।